बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वोटिंग शुरू होने में चंद घंटे रह गए हैं। हमारे हलके में भी वोटिंग हो रही है, हमारे साथ वाले हलके में भी वोटिंग हो रही है। हमारा हलका 167 है, साथ वाला 168 है, इसके साथ 170 है और इसके अलावा 158 हलका भी लाहौर में ही है। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है, लेकिन पार्टियों की तरफ से इसको हक़ व बातिल का मार्का बना लिया गया है। दुश्मन के साथ इसको एक जंग करा दिया जा रहा है। इस तरीके से दोनों पार्टियों की तरफ से तैयारी हो रही है। जिस हद तक भी मुमकिन है हर पार्टी अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के इंतजाम कर रही है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इंतखाबी मुहिम के ख़ात्मे के बाद भी बड़ी तेज़ी से एक मुहिम चल रही है। ज़ाहिर है हर पार्टी को ये हक़ हासिल है कि वोटर को अपनी तरफ वो माइल करे, आमादा करे, उसका वोट हासिल करने की कोशिश करे। सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब सी कैंपेन भी चल रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें कितनी सदाकत है या ये सरासर झूठ है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़े ज़ोरदार तरीके से पोस्टें लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ऑडियो पैगाम दिए जा रहे हैं, वीडियो भी बनाकर फैलाई जा रही हैं। इनमें से एक पोस्ट मैं आपके सामने पेश करता हूं। इस पोस्ट को उन्वान दिया गया है, और कितना गिरोगे। इसके आगे चलकर इस उन्वान के तहत लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को नाअहल करना है, जिसके लिए इलेक्शन एक्ट 255 और 256 के तहत 50,000 वोटर्स की राय मांगी गई है। इलेक्शन एक्ट 256 के तहत वोटर मुतलका पार्टी के निशान पर पेंसिल से क्रॉस का निशान लगाएगा। नून लीग ने अपने वोटर्स को घर से पेंसिल साथ लाने का कहा है और खुफिया हदायत दी जा रही हैं कि शेर पर मोहर लगाने के साथ साथ बल्ले पर क्रॉस का निशान भी बनाएं। मैंने जो आपके सामने पोस्ट पढ़ी है, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बेल्ट पेपर भी दिया गया है, जिसमें बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से आपने शेर पर निशान लगाना है और उसके बाद किस तरीके से आपने पेंसिल के साथ बल्ले को क्रॉस करना है। इस पोस्ट को देखते हुए मेरी ये राय है कि ये किसी किस्म की शरारत हो सकती है। इसी पोस्ट में पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि ये इंतहाई घटिया किस्म की हरकत है। अगर नून लीगियों ने 50,000 ऐसे निशानात लगा लिए और तहरीक इंसाफ पर किसी किस्म की पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, तो हम एक बार फिर इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि ये सारी की सारी शरारत पीटीआई की तरफ से की गई हो, और ये भी हो सकता है कि इस सारे सिनेरियो के पीछे मुस्लिम लीग नून हो। ये सारा मामला हम छोड़ते हैं वोटर्स पर कि वो इस पोस्ट को किस तरीके से देखते हैं। खुसूसी तौर पर नून लीगी इस पोस्ट को किस तरह देखेंगे। क्या वो बल्ले पर, क्या वो शेर पर निशान लगाने के साथ साथ बल्ले को क्रॉस भी करेंगे? मुझे कन्फर्म नहीं है कि अगर शेर पर मोहर लगा दी जाए और बल्ले पर क्रॉस का निशान लगा दिया जाए, आया वो वोट गिना जाएगा या वो मुस्तरद हो जाएगा। ये वोटर्स की दानिश का सवाल है। देखते हैं कि वोटर अपनी दानिश किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उन हलकों के वोटर तैयारी करें, अपना वोट कास्ट करें। वोट जिसको भी देना है, आपने पीटीआई को वोट देना है, आपने मुस्लिम लीग नून को वोट देना है। इसके अलावा भी कुछ पार्टियां खड़ी होंगी, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे। जिसको आप चाहते हैं आप उसको जाकर वोट कास्ट कर दें। लेकिन वोट कास्ट करना ये इंतहाई ज़रूरी है, इन इलेक्शन में भी, आगे आने वाले इलेक्शन में भी। जिसको आपका दिल करे आप उसको वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।